हेलो स्टूडेंट, आज हम 7.2 सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन एक्सरसाइज जो है उस एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन करेंगे। 12 तक के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। अगर किसी स्टूडेंट ने 12 तक क्वेश्चन नहीं किए हैं तो जाके वो लास्ट वीडियो देख लें, उन्हें समझ में आ जाएगा। आज हम एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो 13 क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेट करिए एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब। ओके, आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। आप देखेंगे इसमें तो करना क्या है, ये संख्या जो दे रखी है क्यूब के अंदर, इसको आप पुट करिए t इज इक्वल टू 2 प्लस 3x क्यूब एंड देन डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो dt ओवर dx इज इक्वल टू 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस ये 3 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 9x स्क्वायर। नाउ dt अपॉन 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू में dx। ओके, नाउ अब गौर से देखोगे तो x स्क्वायर इंटू dx इसकी जगह पर वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन का निशान लगाइए, dt अपॉन 9 आ जाएगा। पीछे लिखना होता है हमेशा dt, याद रखना, इंटू ये नीचे जो दे रखा है आपको, इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे t और इसका क्यूब, ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर 1 लिख सकते हैं आप। अब आगे बढ़े तो इसमें क्या करेंगे, 1/9 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, आ जाएगा आपके सामने 1/t³ इंटू में dt। इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने से पहले इसको हम ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, है ना, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन t की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस का c। 1/9 इंटू में t की पावर -2 अपॉन में -2 प्लस c, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन में 18 एंड देन t भी अपॉन में ही आ जाएगा t की पावर 2। देन t की वैल्यू हमारे सामने है तो हम t की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन 18, और साथ में क्या लिखा है, t की वैल्यू कितनी है 2 प्लस का 3x क्यूब की पावर 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आप इसे मैच कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये है आपके सामने 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी का। तो 14 क्वेश्चन में कहा गया है, यस प्लस सी नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, प्लस सी भी लिख दीजिए। हाँ, तो 14 क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x ब्रैकेट ऑफ log x की पावर m इंटू में dx, ये आपको इंटीग्रेट करना है। ऑब्वियस सी बात है, आपको मैंने बताया लॉग में क्या करते हैं, पुट करते हैं t इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड देन dt ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये 1 अपॉन एक्स, देन dt इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू में dx। ना आप देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास t, और 1 अपॉन टी, ये 1 अपॉन टी इंटू डी dx, 1 अपॉन एक्स इंटू dx, इसकी जगह पर आप, मैंने हाईलाइट कर दिया है, देखो ये इस पूरे की जगह पर जो मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा, इस पूरे की जगह पर आप देखोगे क्या लिखोगे dt, ये पीछे की तरफ लिखेंगे dt, ये वाला dt, और आगे क्या रहेगा, नीचे t की पावर m, ऊपर 1 लिखा ही है, ऊपर लेके जाएंगे इसे तो क्या हो जाएगा t की पावर -m हो जाएगा इंटू dt। देन इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का m प्लस 1 अपॉन में माइनस का m प्लस 1 प्लस सी। ना आप इसे बस सुधार के लिख लो, आप लिख सकते हो t की पावर 1 माइनस का m, ऐसा लिख सकते हो, और नीचे 1 माइनस का m प्लस का c इज द फाइनल आंसर। अच्छा, इसमें लेकिन t की वैल्यू भी तो रखनी है, तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास, log x की पावर 1 माइनस m अपॉन में 1 माइनस m प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया। ठीक है, उसके बाद 15 क्वेश्चन के पास चलते हैं हम। 15 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये कहता है कि इंटीग्रेट करना है x अपॉन में 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू में dx। आप पुट करिए t इज इक्वल टू 9 माइनस का 4x स्क्वायर,
इसका डिफरेंशिएशन कराइए, dt ओवर dx इज इक्वल टू 9 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस का ये हो जाएगा 8x, आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन में माइनस का 8 इज इक्वल टू x इंटू में dx। अब देखिए किसकी जगह पर वैल्यू रिप्लेस करनी है, x इंटू डी एक्स की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी और नीचे ये पूरी संख्या t बन जाएगी। तो ये हो जाएगा dt ओवर माइनस का 8 जो मैंने पीछे लिखना है और नीचे आया है t और नीचे t है तो ऊपर क्या आएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ -1/8 बाहर, अंदर बचेगा 1/t इंटू डी टी और जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है प्लस c और t की जगह पर आप वैल्यू रखोगे, मैंने बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिखते हैं 9 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का c इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया आपको किस तरीके से किया जा रहा है, 15 क्वेश्चन कैसे हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है e एक्सपोनेंशियल की पावर 2x माइनस 3 और मैंने कहा है कि अगर आप इसे प्लस है, अगर आप इसे डायरेक्ट से कर सकते हो तो बिल्कुल करिए भाई। ये मैं दो मेथड से करके दिखा सकता हूं। पहला मेथड है डायरेक्ट इंटीग्रेशन और दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, क्योंकि एग्जाम में आपसे थोड़ी कहेगा सब्स्टिट्यूशन से करना है, आपको पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन से करें या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें। तो यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म जो है ये एक्स्ट्रा टर्म है, एक्स्ट्रा टर्म लीनियर है। अगर एक्स्ट्रा टर्म लीनियर है तो हम डायरेक्ट से भी कर सकते हैं। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है तो यहां पर हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 3 और एक्स्ट्रा टर्म यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करके अपॉन में लिखते हैं तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है और 3 का होता है 0। देन 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हटा देता हूं मैं। तो ये हमारा आंसर आ गया है डायरेक्ट एक स्टेप में। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे तो क्या होगा, इसमें पुट करेंगे, एक्स्ट्रा टर्म को पुट करते हैं, t इज इक्वल टू 2x प्लस का 3 और dt ओवर dx इज इक्वल टू 2x का 2 प्लस का 3 का 0। तो ये हो जाएगा आपके पास dt ओवर अपॉन में 2 इज इक्वल टू dx। नाउ अब देखोगे तो dx की जगह पर यानी कि इसकी जगह पर आप लिख सकते हो dt अपॉन 2 और इसकी जगह पर आप लिख सकते हो t। तो आप रखिए यहां पर आप लिखेंगे किस तरीके से, आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पर dt अपॉन 2 इंटू e की पावर t। 1/2 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा e की पावर t इंटू में dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन तो e की पावर t होता है और t की वैल्यू रख देंगे वापस। तो t की वैल्यू क्या है, e की पावर 2x प्लस का 3 जिसे पुट किया था। तो आप देखोगे कि ये आंसर मैच करेगा बिल्कुल आपके डायरेक्ट वाले आंसर से, इससे। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से भी कर सकते थे और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। हर किसी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होते, लेकिन जिसमें है उसमें मैं करा दूंगा। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है x अपॉन में e की पावर x क्यूब x स्क्वायर सॉरी इंटू में dx। तो यहां पर आप पुट करेंगे x स्क्वायर को t, पुट करेंगे t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो dt ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x एंड dt अपॉन में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू dx। नो आप गौर से देखिए x इंटू dx की जगह पर आप लिखेंगे dt ओवर 2 यानी कि यहां हो जाएगा dt अपॉन में 2 इंटू, या नीचे क्या दे रखा है आपको ये देखिए t यहां रखना है e की पावर t और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। 1/2 बाहर कर दीजिए, e की पावर t ऊपर चला जाएगा, माइनस का t हो जाएगा और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t का e की पावर t होता है अपॉन में माइनस का t का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि -1 होता है और लिखेंगे प्लस c। अगले स्टेप में देखें तो -1/2 इंटू में e की पावर t की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी और चाहो तो आप इसे डिवाइड में ले आओ और बस आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे चाहो तो ऐसा लिख सकते हो -1/2 e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के पास। और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx।
आपको बताया था मैंने इनवर्स वाले क्वेश्चन में इनवर्स को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनवर्स में ये दे रखा है, इसको t पुट कर लेंगे। t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो dt ओवर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dt इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। आप गौर से देखिए, ये संख्या हट गई, इस पूरी संख्या की जगह पर, यानी कि इस पूरी की संख्या की जगह पर dt आ जाएगा। तो आप लिखेंगे इसका आंसर, आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, ये देखो यहाँ t बन गया, इंटू में dt। और से देखिए कैसे लिखा है मैंने, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है प्लस c, और e की पावर t की वैल्यू रख देंगे, tan इनवर्स x प्लस c इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 19th, और क्वेश्चन नंबर 19th में क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2x माइनस 1 इंटू में dx। अब देखो यहाँ नीचे वाले को पुट करेंगे तो ऊपर वाला नहीं हट रहा, ऊपर वाले को पुट करेंगे तो नीचे वाला भी नहीं हट रहा, कोई रूल नहीं होता। अब फंस गए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम इसमें करना पड़ेगा। आप इसमें करिए डिवाइड बाय e की पावर x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एक तरीका। या फिर आप कैसा करिए, कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड भी नहीं करिए तो आप क्या करिए, आप लिखिए टेकिंग कॉमन e की पावर x फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से e की पावर x कॉमन ले लीजिए। अब आपको बता दी कॉमन कहाँ आ रहा है ऊपर, तो यहां से कॉमन लीजिए। देखो कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, e की पावर x कॉमन ले लिया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने e की पावर 2x में डिवाइड किया e की पावर x से माइनस 1 अपॉन e की पावर x। कॉमन का मतलब ही डिवाइड होता है। देखो आप वापिस मल्टीप्लाई कराओगे ना इसके अंदर, इधर और इधर, तो वही संख्या आ जाएगी जो पहले थी। उसके बाद दूसरे में e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, e की पावर 2x डिवाइड बाय e की पावर x, और माइनस का 1 अपॉन e की पावर x। मैंने जो इससे पहले लिखा था डिवाइड करना है, तो वो भी तो यही कर रहा था मैं, ऐसे तो डिवाइड होता है ऊपर और नीचे। यहाँ बचा e की पावर x, ये हो जाएगा dx। नाउ अगले स्टेप की बात करें तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, आप देखोगे e की पावर 2 और e की पावर 1 अगर घटाएंगे तो e की पावर 2 माइनस 1 1 होता है, माइनस इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, x को ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर माइनस x होता है, अपॉन में यहाँ पर भी देखिए e की पावर 2 और e की पावर x लिखा हुआ है, घटाएंगे तो e की पावर x आएगा माइनस का क्यों आ रहा है, ये दोनों तरफ माइनस नहीं है, नीचे प्लस है। क्वेश्चन सही कर लीजिए इसे, ये यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर नीचे वाले को इसे ऊपर लेके जाएंगे तो जाएगा e की पावर माइनस का x इंटू dx। अब ये क्वेश्चन हमसे हो सकता है। अब इसमें पुट करेंगे, नीचे वाली संख्या को पुट करेंगे, t इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और dt ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू में माइनस 1। माइनस 1 कहां से आया, माइनस x का डिफरेंशिएशन करके जरूर लिखना पड़ेगा। dt इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ब्रैकेट ऑफ इंटू dx। आप देखोगे गौर से तो ये संख्या पूरी की पूरी आपको आती हुई दिख रही है। आप बस इसका इतना काम कर दोगे, आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ तो हो जाएगा dt और ये है अपॉन में t, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन log t होता है प्लस का c, और t की वैल्यू आप रख दीजिए, आंसर आपके सामने आ गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c इज द फाइनल आंसर। तो इसमें नया काम क्या था, इसमें नया काम था कि इसको यहां से नहीं कर सकते थे, हमने पहले कॉमन लिया, या फिर डिवाइड भी कर सकते हो e की पावर x से, और देन सॉल्व हुआ। तो ये स्पेशल क्वेश्चन हो गया, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या किया। बाकी क्वेश्चन अभी तक तो आसान ही आए थे। e की पावर 2x माइनस का e की पावर माइनस का 2x अपॉन में e की पावर 2x प्लस का e की पावर माइनस का 2x, ये तो बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, बस इसमें पुट करना है नीचे वाले को e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x। पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू में 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू में माइनस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, dt अपॉन में dx इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x।
ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलकर माइनस हो गया। तो dt ओवर 2 इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू में dx। आप गौर से देखिए तो आपको ये पूरी संख्या ऊपर वाली ये वाली संख्या के बराबर दिखती है। आप इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं dt अपॉन 2, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2 जो पीछे लिखना है इंटू और नीचे वाली संख्या यहाँ पर t आ जाएगी, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। 1 अपॉन 2 ऊपर है और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t होता है और t की वैल्यू रख दी जाएगी, आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के पास। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस का 3 इंटू में dx। अब देखो स्क्वायर में यहाँ इंटीग्रेशन नहीं होता, हमारे पास कोई इंटीग्रेशन इसका नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इसका फॉर्मूला लगाएंगे और वो फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। फॉर्मूला है कि 1 प्लस tan स्क्वायर, या फिर tan स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकता हूं, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला है, 10th क्लास में आपने जरूर इसे रीड किया होगा, स्टडी किया होगा। बस थीटा की जगह पर 2x प्लस माइनस 3 सोचना है और ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, ये लग गया फॉर्मूला। अब sec स्क्वायर थीटा का हमें इंटीग्रेशन पता है, मैं जरूर यहां लिखूंगा, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, tan थीटा प्लस c, तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, tan 2x माइनस 3 अपॉन में एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके अपॉन में लिखते हैं, यानी 2x का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3 का 2 होता है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, प्लस c इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ 22 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन में तो सीधा दे रखा है sec स्क्वायर 7 माइनस का 4x, हालांकि देखो एक्स्ट्रा में ये लिखा हुआ है, आप इसे t मान सकते हो, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूं, क्यों, इसका रीजन बिल्कुल क्लियर है। अगर एक्स्ट्रा टर्म यानी कि जो एक्स्ट्रा टर्म है वो लीनियर है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। sec स्क्वायर 7 माइनस का 4x का इंटीग्रेशन होता है tan 7 माइनस 4x अपॉन में एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन 7 का 0 और 4 का माइनस 4x का माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस c इज द आंसर। ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर आ गया। 22 के बाद आता है 23 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। इनवर्स वाले में इनवर्स को पुट कर लेते हैं, तो पुट करेंगे t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, dt ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dt इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। तो आप गौर से देखिए, इस पूरी संख्या की जगह पर आप इस संख्या को रख सकते हैं, इसे अच्छे से देख लेना कि किस तरीके से लिखा जा रहा है। इसको मैं ऐसे रीमोडिफाई भी कर सकता हूँ, साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। बात एक ही है, चाहे क्वेश्चन इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, समझ में आपको दोनों आने चाहिए। तो ये पीछे वाली संख्या की जगह पर हम dt लिख सकते हैं और आगे वाली संख्या की जगह पर t लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास t इंटू में dt, जिसका इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आपका 23 क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम 24 क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कहता है, वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस का 3 साइन x अपॉन में 6 cos x प्लस का 4 साइन x। नीचे से आपको दिख रहा है कॉमन, 6 और 4 में से कॉमन आ रहा है 2 cos x माइनस का 3 साइन x अपॉन में 2 कॉमन लेंगे तो 3 cos x प्लस का 2 साइन x। आप इसमें नीचे वाली संख्या को पुट कर लेंगे, आप लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू, नीचे वाली संख्या पुट करेंगे ये, तो हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 साइन x
जब इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो dt ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, प्लस का 2 कांस्टेंट है और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो देखोगे गौर से, इसे देखो ऊपर वाली संख्या बन रही है बिल्कुल, ये देख सकते हो आप। तो ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू, इसे पहले लिख लेते हैं, प्लस में लिखा है 2 cos x, माइनस का इसे बाद में लिख लेते हैं 3 sin x, इसे मैंने आगे लिखा है, इसे मैंने पीछे लिखा है ना, इंटू में dx। तो आप देखेंगे तो ऊपर वाली संख्या जैसा बन रहा है, तो यहां पर आ जाएगा आपके सामने इंटीग्रेशन ऑफ dt, और नीचे क्या दे रखा है, 2 तो बाहर चला जाएगा, ये वाला 2 तो बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, और बचेगा t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2, और ये हो जाएगा log t प्लस c। ठीक है, तो log t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3 cos x प्लस का 2 sin x, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर रखेंगे, और ये क्वेश्चन हमसे हो चुका है। तो समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, 25 इस क्वेश्चन में कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 में cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस का tan x का होल स्क्वायर इंटू dx। सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, आप इस cos को ऊपर ले जाएंगे, 1/cos बराबर में sec होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, sec स्क्वायर x हो जाएगा ये 1 माइनस tan x का स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा इंटू dx। अब पुट करेंगे t इज इक्वल टू नीचे वाली संख्या 1 माइनस का tan x, तो dt ओवर dx इज इक्वल टू होता है 0 माइनस का sec स्क्वायर x, और dt वो भी माइनस का dt इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। तो यहां पर ऊपर वाली संख्या ये, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस का dt, और नीचे वाली संख्या की जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा t। तो वैल्यू रिप्लेस करते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां माइनस का dt पीछे लिखा जाता है, अपॉन में ये नीचे है t का स्क्वायर, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए। अब आपको माइनस तो बाहर कर देना है, अंदर क्या बचा है, टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये ऊपर ले जाइए टी स्क्वायर, टी की पावर -2 इंटू डी टी, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 प्लस का सी, देन फाइनली माइनस का टी की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस का सी, और आप देखोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये अपॉन में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, अगर अपॉन में आएगा तो ये आ जाएगा 1/t प्लस का c, और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 1 माइनस tan x, तो हो जाएगा 1/1 माइनस tan x प्लस c इज द फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन हमारे को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 26 है, इधर रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट ऑफ x अपॉन में रूट ऑफ x इंटू में dx। आप इसमें इस वाले cos को पुट करेंगे t इज इक्वल टू रूट एक्स, और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt ओवर dx इज इक्वल टू आएगा 1/2 रूट एक्स, 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे dt के साथ तो हो जाएगा 1/रूट एक्स इंटू में dx। तो आप गौर से देखिए तो आपको दिखेगा रूट एक्स इंटू dx की जगह पर 2 इंटू डी टी, मीन्स ये हो गया cos t, यहाँ पर तो t आ जाएगा, और इस पूरे की जगह पर क्या हो जाएगा 2 इंटू डी टी। 2 एक कांस्टेंट है जो बाहर चला जाएगा, और cos t का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स। ओके, देख सकते हो ये फाइनल आंसर है। 26 के बाद आता है हमारे पास 26 के बाद 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ, ये है आपके पास रूट ऑफ साइन 2x एंड देन cos 2x। अब गौर से देखोगे तो साइन रूट के अंदर है और cos रूट से बाहर है, हम रूट के अंदर तो नहीं पहुंच सकते मल्टीप्लाई करा के, लेकिन रूट के बाहर से मल्टीप्लाई हो सकती है, तो यानी कि रूट के अंदर वाली संख्या से मुझे खतरा है इस वाली संख्या से, इसी को टी पुट कर लेते हैं, जिससे खतरा है उसी को टी पुट कर लेते हैं। तो sin 2x को टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन में dx इज इक्वल टू हो जाएगा sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 2x इंटू में 2x का 2, माइनस का dt अपॉन में 2 इज इक्वल टू cos 2x,
जो भी कांस्टेंट होता है ना वो लेफ्ट में आ जाता है। देखो ये जो संख्या थी ना 2 और ये माइनस, ये दोनों डिवाइड में आ गए, ये दोनों, और यहाँ बन गया माइनस। ये माइनस ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो चाहे बीच में लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है ना, मैंने माइनस आगे लिख दिया यहाँ पर। ये संख्या देखो और ये संख्या देखो सेम दिख रही है, तो आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का dt/2 और रूट के अंदर t। आप माइनस का 1/2 बाहर कर दो, बचा क्या, बचा t⁻1/2 इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/2 इंटू t⁻1/2 में एक ऐड करेंगे, नीचे भी 1/2 में एक ऐड करेंगे, प्लस का c, ये हो जाएगा -1/2 इंटू t⁻3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस का c। और 3/2 को आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/2 इंटू में 2/3, और ये हो जाएगा t⁻3/2 प्लस का c। फाइनली आपके सामने ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -1/3, और t की वैल्यू रख दी जाएगी, तो t की वैल्यू है sin 2x, और इसकी पावर 3/2 प्लस c। तो ये भी हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब चलते हैं हम 28 क्वेश्चन के पास। 28 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, 27 हो गया, 28 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि, हाँ नेगेटिव नहीं आ रहा शायद, साइन का माइनस थीटा होता है, ठीक है, ओके, हाँ यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है हमसे। ये देखो ये माइनस जो है ना ये प्लस कर दीजिए, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन प्लस का cos थीटा होता है, ये फ्लो में हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन प्लस का cos थीटा होता है, तो ये माइनस नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, और इधर भी नहीं आएगा। ओके, ये इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है बट डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। यहां भी हटाइए, यहां भी हटाइए, ठीक है। अब हम 28 क्वेश्चन के पास चलते हैं। 28 क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन में कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू में dx। भाई सीधी सी बात है, नीचे वाली संख्या को पुट करते हुए दिख रहा है मुझे, पुट करेंगे t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, तो dt ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस cos x, और dt ओवर cos x, dt ओवर cos x क्यों करेंगे भाई, dt इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे सामने cos x इंटू में dx। मीन्स ये हुआ कि ये पूरी संख्या की जगह पर हम dt लिख देंगे और इस पूरी संख्या की जगह पर हम t लिख देंगे, तो हो जाएगा आपके पास, नीचे तो रूट के अंदर t है, और इसको मैंने कहा था पीछे ही लिखते हैं, ऊपर कुछ नहीं है तो 12 लिख लीजिए। अब इसे ऊपर लेके जाएंगे, नीचे वाले रूट को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा t की पावर माइनस का 1/2 इंटू में dt। ऊपर जाने के बाद माइनस होगा, और रूट का मतलब 1/2 होती है पावर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो t की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1 और प्लस का c। अगले स्टेप में जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2 आएगा प्लस का c, और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2/1 t की पावर 1/2। t की पावर 1/2 को रूट भी लिख सकते हो आप, और t की वैल्यू हम वापस रख देंगे जो कि है 1 प्लस साइन एक्स, तो इसका आंसर यही लिख देता हूं मैं, 2 रूट ऑफ 1 प्लस का साइन एक्स प्लस का c इज द फाइनल आंसर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 28 हुआ है, अब 29 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ cot x मल्टीप्लाई बाय log sin x इंटू में dx। तो आप किसको पुट करेंगे, लॉग वाले क्वेश्चन में लॉग को पुट करते हैं, मैंने बताया था लॉग वाले फंक्शन को, t इज इक्वल टू लॉग साइन x मैंने पुट करना है, dt ओवर dx इज इक्वल टू लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos अपॉन साइन इज इक्वल टू होता है cos अपॉन साइन cot x इंटू में dx, इस dx की मल्टीप्लाई करा दो, तो ये संख्या देखो और ये दोनों संख्याएं देखो, ये और ये मल्टीप्लाई भी तो कर रहा है, थोड़ा आगे पीछे तो क्या हो गया, तो इसके पूरी जगह नहीं, इसे हटाओ इसे हटाओ लिख दो dt, इस पूरे को हटाओ लिख दो t, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होता है प्लस c, और t की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा 1/2 log साइन x
का स्क्वायर प्लस सी इज द फाइनल आंसर। 29 के बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, पीछे भी किया है। साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस का कॉस एक्स इंटू में dx पुट करेंगे t इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉस एक्स dt ओवर dx इज इक्वल टू 0 प्लस का कॉस एक्स नहीं होगा, प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स एंड देन माइनस का dt इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू dx। देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर और माइनस इधर हो जाएगा, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो यहां पर संख्या आ जाएगी आपके सामने sin x इंटू डी एक्स। साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का dt जो पीछे लिखा जाता है, ये संख्या की जगह पर t लिखेंगे जो नीचे लिखा जाता है और ऊपर 1 है ही, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर और 1/t का log t प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 प्लस cos x प्लस का c, ये आपके पास t की वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स एंड देन dt ओवर dx इज इक्वल टू 0 प्लस का माइनस हो जाएगा साइन एक्स एंड देन dt इज इक्वल टू माइनस का dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास sin x इंटू dx। तो आप देखोगे पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये पूरी की जगह पर वैल्यू हट जाएगी, माइनस का dt पीछे आ जाएगा, इस नीचे वाली संख्या की जगह पर t आ जाएगा, स्क्वायर है ही और ऊपर 1 है, माइनस बाहर आ जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगी अगर ऊपर जाएगा तो ये। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस का t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस का t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, माइनस से माइनस कैंसिल और ये t जो पावर माइनस लेके बैठा है इसे नीचे ले आइए, प्लस का हो जाएगा प्लस c। और हमने पुट क्या किया था, हमने पुट किया था 1 प्लस cos x प्लस c इज द फाइनल आंसर। t की जगह पर जो पुट किया वो हमने वापस रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन। 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्वेश्चन में दे रखा है, कॉस नहीं कॉट है, क्या दे रखा है यहाँ पर, कॉट। ओके, अब यहां पर सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है भाई, ये तो सॉल्व ऐसे हो नहीं पाएगा, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉस को सॉल्व करेंगे कैसे, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। एलसीएम लिया जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल लिया जा सकता है, ये हो गया 1 अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये एलसीएम आ गया। अब जो नीचे वाली संख्या है उसको पलटाया जा सकता है, बिल्कुल पलटाया जा सकता है जी, ये हो जाएगा आपके पास, यही लिख देता हूं इसे, ये हो जाएगा आपके पास, इसे पलटाएंगे नीचे वाली संख्या को तो ऊपर तो साइन एक्स पहुंच जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx। अब आगे कैसे करें, यहां तो फंस गए, तो यहां आप आगे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि अंश में और हर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आपको सर जी मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, 1/2 इंटीग्रेशन, ये ऊपर देखो आपको दिख रहा है ना 2 साइन एक्स, क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, साइन एक्स फिर प्लस कॉस एक्स फिर प्लस साइन एक्स फिर माइनस कॉस एक्स। अब आप कहोगे सर ये कैसे कर दिया, ये तो समझ ही नहीं आया कैसे हुआ। देखिए, तो ये मैंने क्या किया, 2 साइन एक्स था तो एक साइन एक्स और एक साइन एक्स 2 साइन एक्स होता है, मैंने अपनी तरफ से कॉस जोड़ा और कॉस घटाया। ऐसा करने का रीजन क्या है, आप गौर से देखो, ये संख्या और ये संख्या सेम दिख रही है, एक बार इसके अपॉन में लगाएंगे और एक बार दूसरी संख्या के अपॉन में लगाएंगे, लाइक दिस, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में dx।
अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 1 बचा। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स अलग कर दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अलग कर दीजिए। यहां तो इंटीग्रेशन आपका डायरेक्ट हो जाएगा, 1/2 इंटू में 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस इस वाली संख्या को आप मान लीजिए I1 मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, इसे फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। तो I1 को अलग से सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में dx पुट करेंगे नीचे वाली संख्या को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt ओवर dx इज इक्वल टू साइन का होता है कॉस एक्स और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। अकॉर्डिंग टू दिस देखिए थोड़ा सा चेंज आ रहा है, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए या माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों तरफ, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इधर हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स और इधर हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। थोड़ा सा आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये संख्या जो है ऊपर वाली संख्या के बराबर दिख रही है आपको, साइन आगे है, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं, माइनस का dt इज इक्वल टू साइन एक्स आगे लिख दिया, माइनस कॉस एक्स पीछे लिख दिया, इंटू में dx, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऊपर वाली संख्या की जगह पर आ जाएगा माइनस का dt नीचे t। नाउ यहां पर माइनस का 1/2 बाहर, log t प्लस c1, और माइनस का 1/2 log t की वैल्यू थी cos x, t की वैल्यू थी sin x प्लस cos x, t की वैल्यू है आपके पास sin x प्लस cos x प्लस c1, दिस इज I1, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको फर्स्ट, यहां पर रखेंगे क्या है x/2 प्लस I1, फर्स्ट है आपके पास x/2 प्लस I1 प्लस c। अब I1 की वैल्यू आपके सामने है, आप रखिए x/2 प्लस I1 की वैल्यू -1/2 log sin x प्लस कॉस एक्स प्लस c1, और प्लस c तो पहले से ही है, c1 यहां से आया है, ठीक है। अब देखेंगे आप x/2 माइनस प्लस तो माइनस ही होता है, 1/2 log एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो c बन जाएगा एक कांस्टेंट, कितने भी कांस्टेंट हो इंटीग्रेशन में एक ही कांस्टेंट बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का अगला क्वेश्चन भी आएगा और ये एक टाइप है, उस टाइप को आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 33 सेम क्वेश्चन है, 1 में 1 माइनस का tan x। तो टाइप में 4 क्वेश्चन है, एक 1 प्लस tan x, एक 1 माइनस tan x, एक 1 प्लस cot x, एक 1 माइनस cot x, अपॉन में दे रखे होंगे 4। इसको भी मैं वैसे ही करूंगा, हालांकि अलग अलग टाइप होते हैं करने के, एक क्वेश्चन के कई सारे टाइप होते हैं, जो आपको सबसे पहले क्लिक करे दिमाग में आप पहले वो करो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करेंगे इंटू dx, उसके बाद आप करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा cos x माइनस का sin x अपॉन में cos x। बहुत सिंपल है, देखो इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में cos x माइनस sin x इंटू dx। अब इसमें आप लिखिए मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर भी करिए नीचे भी करिए, ये देखिए कर दिया मैंने, 2 cos x माइनस sin x इंटू dx। अब क्या करने वाले हो आप, अब इसमें cos x लिखा है तो प्लस कर दीजिए sin x, माइनस कर दीजिए 2 था ना, प्लस कर दीजिए cos x और माइनस कर दीजिए sin x। तो यानी कि एक बार जोड़ा sin x और एक बार घटाया sin x, देखो ये sin x जोड़ा है, ये sin x घटाया है, और cos तो 2 बार लिखा हुआ था, ये रहा 2 बार लिख दिया, ये हो जाएगा cos x माइनस का sin x इंटू में dx। आप अलग अलग कर दीजिए सेपरेट, तो सेपरेट कैसे करोगे आप इसे, देखो ये लिखोगे आप, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x, आपको बताया था कौन सा सेपरेट कर रहा हूं, इसको अलग सेपरेट हो रहा है और ये अलग हो रहा है ना,
तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स। डिक्टो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख लीजिए। आप देखेंगे तो इससे कैंसिल हो गया, 1 बचा, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। ये 1 बन गया पूरा का पूरा, है ना, इसको अलग कर दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट अब बचता है हमारे पास आगे I1, इसे I1 बोलेंगे, प्लस 1/2 ये x हो जाएगा क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस c, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। I1 को सॉल्व कर देंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो I1 को सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे, t इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, नीचे वाली संख्या को पुट कर लेंगे, dt ओवर dx इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x होता है और साइन का होता है cos x, माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई करा देंगे दूसरी साइड, तो हो जाएगा साइन x प्लस cos x। देख सकते हो मैंने माइनस कैसे कॉमन लिया, दोनों पे माइनस था, कॉमन लिया, दूसरी तरफ ले गए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी माइनस से, तो ये आ गया इंटू dx। ऊपर वाली संख्या आपको हटती हुई दिख रही है, ये पूरी संख्या इस पूरी संख्या के बराबर है, इसकी जगह ये रखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे इस संख्या की जगह पर क्या आ जाएगा t, ऊपर 1 इंटू में माइनस का dt, देन माइनस तो बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा log t प्लस c, माइनस 1/2 log t की जगह पर वैल्यू है हमारे पास cos x माइनस का sin x प्लस का c, दिस इज c1, दिस इज I1, पुट इन फर्स्ट। तो जब हम इसको फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट है हमारे पास I1 प्लस 1/2 x, I1 प्लस 1/2 x प्लस c, तो हम I1 की जगह पर ये पूरी वैल्यू रख देंगे, माइनस 1/2 log एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cos x माइनस का sin x प्लस का c1 प्लस का 1/2 और उसके बाद x प्लस का c, तो ये c1 और c मिलकर बन जाते हैं एक ही कांस्टेंट। देन दिस इज द फाइनल आंसर, cos x माइनस का sin x प्लस का, इस पूरे को एक साथ लिखेंगे, x/2 प्लस का c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आ चुका है, ये देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप, और ये एक टाइप है जिसके 4 क्वेश्चंस आपके सामने होने चाहिए थे, 1/1 प्लस 10, 1 प्लस कॉट, 1 माइनस 10, 1 माइनस कॉट। 34 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। तो 34 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दे रखा है tan x रूट के अंदर और अपॉन में दे रखा है sin x इंटू cos x। अब आपको क्या करना है, आपको tan बना दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहां पर एक काम करने वाले हैं, आप इस साइन के अपॉन में cos लिख दीजिए। जब अपॉन में लिखा है तो इंटू में भी लिखना पड़ेगा, इंटू में पहले से ही cos है तो स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कुछ भी खास नहीं किया, इसके अपॉन में cos लिख दिया और इंटू में cos कर दिया, ये कर दिया, और देखो आपके सामने है रिजल्ट। तो ये आपको करना है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन अपॉन cos कितना होता है, tan होता है, और cos स्क्वायर जो दे रखा है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec बन जाएगा। तो फाइनली ये आएगा हमारे पास रूट ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और अपॉन में नीचे आ जाएगा tan x। आपको पता होना चाहिए एक संख्या के पास 2 रूट होते हैं, यानी कि ये tan का मतलब है रूट tan इंटू रूट tan, तो इसका मतलब एक रूट ऑफ tan इस रूट ऑफ tan से कट जाएगा क्योंकि नीचे तो 2 है, तो आप लिखेंगे ऊपर sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स अपॉन में रूट ऑफ tan x। नाउ पुट करेंगे, t is equal to tan x, then dt is equal to sec square x into में dx, तो ये आ जाएगा आपके पास, इस पूरे की जगह पर वैल्यू हो जाएगी, ये देखिए dt, यहाँ आ जाएगा dt, और नीचे इसकी जगह पर वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर t, और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा,
टी की पावर -1/2 इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस का सी, और इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टी की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस का सी। देन इस 1/2 को रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/1 आ जाएगा, और टी की जगह पर हमने वैल्यू रखी थी 10x, और ये 1/2 का मतलब होता है रूट, प्लस सी इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 35। 35 क्वेश्चन में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस का इंटू डी एक्स। ओके, नाउ इसमें क्या करना है आपको पुट करना है t इज इक्वल टू 1 प्लस log x, then dt over dx is equal to 0 plus 1 upon x, then dt is equal to 1 over x into dx। तो आप देखोगे इसकी जगह पर वैल्यू क्या आ गई हमारे पास dt, और इसकी जगह पर वैल्यू क्या आ गई t का स्क्वायर। तो t का स्क्वायर t क्यूब बाई 3 होता है प्लस c, और t की वैल्यू रख दो 1/3, t की वैल्यू है 1 प्लस log x का क्यूब प्लस c इज द फाइनल आंसर। ये है t की वैल्यू, देख सकते हो। ओके, 35 के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 36, और 36 क्वेश्चन में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 एंड देन x प्लस log x का स्क्वायर अपॉन में x देन इंटू डी एक्स। पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे t इज इक्वल टू ये वाली संख्या पुट करेंगे। तो क्या दे रखा है संख्या में, ये दे रखा है x प्लस का log x और dt ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस का 1 अपॉन एक्स। तो dt इज इक्वल टू आप एलसीएम ले लीजिए x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू में dx हो जाएगा। आप गौर से देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन में x इंटू में dx, इस पूरे की जगह पर, ये पूरे की जगह पर dt लिखेंगे, तो ये हो जाएगा dt जो पीछे की तरफ होगा, और ये जो है इसकी जगह पर t हो गया स्क्वायर। तरीके से लिख के देख लेना, मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है। तो इसका t क्यूब बाई 3 होगा, और उसके बाद हम इसे t का इंटीग्रेशन t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो ये है वैल्यू x प्लस का log x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का c इज द फाइनल आंसर। 37 क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है आपसे, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब देन साइन, और उसके बाद ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में x1 प्लस x की पावर 8 इंटू dx। इनवर्स वाले में इनवर्स को पुट करते हैं, तो हम पुट करेंगे यहाँ पर t इज इक्वल टू, ये इनवर्स वाला हिस्सा जो है ये पूरा का पूरा ये लिखेंगे tan इनवर्स x की पावर 4। नाउ dt ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर इंटू में x की पावर 4 का होता है 4x की पावर 3 डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा dt इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8। देखो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, इंटू में 4x की पावर 3 इंटू में dx। इस 4 को डिवाइड में लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यही लेके आ जाते हैं, यहाँ से हटा ही देते हैं, ये लो हट गया और ये आ गया डिवाइड में। ओके, नाउ आप गौर से देखो ये किसकी जगह रिप्लेस हो रहा है, ये देखो क्यूब है, dx है, x की पावर 8 है, x क्यूब अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8 इंटू dx। ये रहा x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इंटू में dx। पूरी संख्या और ये जो मैंने हाईलाइट की ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसकी जगह पर ये लिखेंगे, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 4 इंटू में साइन t, और 1 अपॉन 4 बाहर, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t प्लस का c। अब आपके सामने t की वैल्यू रखनी है, तो t की वैल्यू आपके सामने क्या थी, माइनस का 1 अपॉन 4 cos ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस का c, ये इसका आंसर बनता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 38 के पास। 38 क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x एंड देन log, यहां दे रखा है बेस में e और यहां दे रखा है 10 इंटू में dx डिवाइड बाय
ये है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। अब देखो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये रहा 38 क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए 38 क्वेश्चन। यहाँ देखो आप गौर से, यहाँ देखो, बस इसे देखो क्या लिखा हुआ है। देखने में आपको, ये मैं जूम कर देता हूं, देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा log e की पावर 10। रॉन्ग, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये लिखा नहीं है ऐसा, ये लिखा हुआ है log e तो बेस में और 10 इसका कॉम्पोनेंट है। ये अलग कहानी है। e लिखो चाहे मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इसे सही कर लेना। तो देखिए हमने वो सही करके लिखा है। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम इसमें, तो किस तरीके से इंटीग्रेशन होगा। अब पहले सबसे पहले पुट करेंगे नीचे वाली संख्या को x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, और यहाँ हो जाएगा dt ओवर dx इज इक्वल टू x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन 10 की पावर x इंटू में log e 10 dx की मल्टीप्लाई, तो dt इज इक्वल टू 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x इंटू लॉग बेस e में है इंटू में dx। बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना है। इस पूरे की जगह पर ये देखो सेम है, dt उतर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास, नीचे इसकी जगह पर तो t हो जाएगा, 1 ऊपर है ही और dt पीछे, तो ये हो जाएगा log t प्लस c, और log t की वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू हो x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c इज द फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। इसमें से ऑप्शन पूछ रहा था, तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा इसमें, देखिए 10 की पावर देखा है आपको x, आई थिंक डी ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देना जरूरी है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में बिना ऑप्शन के नहीं छोड़ सकते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और फिनिश कर देंगे हम आज की क्लास। इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ओके, इनटू dx। आपको क्या सॉरी इनटू dx हो ही गया। आपको क्या करना है, आपको यहाँ एक दिख रहा होगा जरूर भाई 1 इंटू dx, तो आपको करना बिल्कुल सीधा है, इस एक की जगह पर लिखना है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू में dx अपॉन में, नीचे तो यही है सेम, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। आप इसे सेपरेट कर देंगे, यानी कि इसको अलग अलग कैसे करेंगे वो देखिए। इसको हम सेपरेट इस तरीके से करेंगे कि एक बार इसको इसके अपॉन में, एक बार इसको इसके अपॉन में लगाएंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इंटू में dx। ना आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो नीचे जो कॉस स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर x, प्लस ऐसे ही ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर x इंटू में dx। नाउ सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस का, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस का cot x, प्लस c इज द फाइनल आंसर। तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो होप सो आपको पूरे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और एक एक क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करिए, जो नहीं आए उसकी रेफरेंस इस सॉल्यूशन से लीजिए। ओके।